राजस्थान के उदयपुर के 2022 के जो टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड का जो मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आरोपी है जावेद, उसकी ज़मानत रद्द करने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम राजस्थान हाई कोर्ट के ज़मानत देने के फैसले में दखल नहीं देना चाहते हैं। यानी आरोपी जो जावेद है वो ज़मानत पर रिहा ही रहेगा, उसको वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी अपने ज़मानत के आदेश में की थी कि पहली नज़र में उसे लगता है कि जो जावेद है, जो आरोपी है, वो किसी भी आतंकी घटना में शामिल नहीं था, वो उस टिप्पणी का ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, इस केस के जो बाकी जो आरोपी हैं जिनकी ज़मानत याचिकाएँ लंबित हैं, वो जावेद के केस से समानता के आधार पर कोई भी राहत या रियायत नहीं मांग सकते। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यहाँ पर जावेद को जो ज़मानत राजस्थान हाई कोर्ट ने दी थी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कन्हैयालाल जो टेलर हैं, उनके बेटे यश तेली और एनआईए ने चुनौती दी थी और ज़मानत को रद्द करने की मांग की थी। यहाँ पर नमित सक्सेना जो वरिष्ठ वकील हैं यश तेली की तरफ से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किस तरीके से हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं जिसका असर पूरे ट्रायल पर पड़ सकता है, तो लिहाजा इन टिप्पणियों को हटाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन टिप्पणियों का ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि घटना के समय जो आरोपी जावेद था वो एक टीनेजर था, उसकी उम्र 19 साल थी और इसके अलावा अभी जो इस पूरे मामले में बहुत सारे 100 से ज़्यादा गवाह हैं, जिनमें से सिर्फ 8 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। इसलिए जल्द ट्रायल पूरा होता नहीं दिखता, इसलिए हम ज़मानत के आदेश में दखल नहीं देंगे। यानी जावेद को बड़ी राहत यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से मिली है। इस मामले में काफ़ी तूल पकड़ा था, सार्वजनिक रूप से आक्रोश पैदा हो गया था जब 2022 में उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर का गला काट दिया गया था। सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियो भी पोस्ट किया गया था, सर तन से जुदा इसको नाम दिया गया था। और इसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और इस मामले में बाद में जो है जून के 2022 में इस मामले को सीधे एनआईए को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तब से ये मामले का की जाँच एनआईए ने की और इसके बाद मामले का ट्रायल अभी चल रहा है। लेकिन एक जो आरोपी था, यहाँ पर याचिका में एनआईए ने भी कहा कि जो आरोपी जावेद है और यश तेली ने भी ये बात कही, वो अपराध गंभीर है। उसी ने कन्हैयालाल के बारे में जानकारी दी थी जावेद ने, और ये भी बताया था कि वो इस समय दुकान में मौजूद है। ये अपराध जघन्य की श्रेणी में है, इस तरह ज़मानत पर उसको रिहा नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी थी और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़मानत के उस आदेश की पुष्टि कर दी है। यानी जावेद को बड़ी राहत इस मामले में बरकरार रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।